तुम्हें दुख को देख कर मुंह मोड़ न जाऊं, हौसला दे मुझे। ये कुरान से फरियाद करता है कि कुरान ऐसा ना हो कि दुख या परेशानी आए तो मैं तुझे छोड़, और मुझे हौसला दे कि मैं कहीं तुझे छोड़कर दूसरी राह पे ना लग जाऊं। कहते हैं मेरे अपने, कई दफा हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जो आपको खिदमत से रोकती हैं, जो खुद तो घर के काम छोड़ना पसंद नहीं करते और आपको भी कहते हैं घर में बहुत काम पड़ेगा, मेहमान आए। और मेहमान भी कब आते हैं? जब चर्च से निकलने लगते हैं तब मेहमान आते हैं। वह मेहमानों को कौन इस्तेमाल करता है आपको पता है? उन मेहमानों को इब्लीस इस्तेमाल करता है ताकि आप चर्च ना जाए। और आपके घर वाले, आपको फिक्र पड़ जाती है कि मेरे घर वाले कहेंगे कि कार घराने आए नहीं और इन्हों चर्च जानते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कहते हैं मेरे अपने तू छोड़ दे खुदा को, कहते हैं मेरे अपने तू छोड़ दे खुदा को, तकदीर उसकी तू भूल जा वफा को, तकदीर उसकी तू भूल जा वफा को, हौसला दे मुझे तुझे छोड़ ना जाऊं,
सबको देखकर मुंह मोड़ना चाहूं, हौसला दे मुझे तुझे छोड़ना चाहूं। ये गीत उसने बनाया इस शायर ने, और इसकी शायरी इतनी अच्छी है कि जब हम इसके लफ्जों पर गौर करते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों में नजर आता है कि वाकई जब हम दुख में घिर जाते हैं तो हम कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। हम जो है दो बेड़ियों में अपने पांव जो है फंसाते हैं। कभी हम दरबारों पर, कभी हम बाबों के पास जाते हैं, कभी हम चल जाते हैं कि हमें कहीं से जो है वो शिफा मिल जाए। लेकिन जिस चापी ने, जिस खुदावन ने आपको शिफा देनी है, उसके पास जो है वो ईमान से और उम्मीद से नहीं आती। हम कोशिश करते हैं कि हमें जैसे हम कहीं पे जाएं फटाफट अपनी शिफा लेकर और वापस आ जाएं और अपने ईमान को और अपनी जिंदगी को पर हम गौर नहीं करते।